Hi friends, good morning and welcome to my channel Backpack Piali। तो चलिए आज घर लौटते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए हम परदेश में हैं, तो अभी घर जाना है। तो दोस्तों अभी बजे है सुबह की 6:30। मन में बहुत सारे दुख और थोड़ी बहुत खुशी लेके बस निकल पड़ी हूँ घर के लिए। हर बार की तरह इस बार भी मिक्सर फीलिंग्स लेके बस लौट रही हूँ। सच बताओ इस बार की फीलिंग्स कुछ ज्यादा ही हो रही है क्योंकि ये हमारी ड्रीम टूर थी। जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है लेकिन घर तो लौटना ही पड़ेगा। तो चलिए यही फीलिंग्स के साथ अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी है। और ये देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट में तो बहुत सारे आइटम्स है। जैसे आप सब जानते हो कि मेरी बुफे सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है वो तो आप देख ही सकते हो। तो चलिए जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है 11:30 बजे और अभी बजे है ऑलमोस्ट 7। और हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि आज वीकडेज है तो हमें ट्रैफिक भी मिल सकती है। यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें 3-4 आवर्स के पहले निकल जाना चाहिए। और हमारी होटल से एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की रास्ता है। ट्रैफिक में और भी टाइम लग सकता है तो इसलिए देखिए हम निकल भी गए हैं। हम किसी की जगह जाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं। वो जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जितने सारे प्लानिंग वगैरह करना, क्या क्या है वहाँ पे देखने के लिए, उस सब के टिकट्स लेना, तो वो सब कुछ करते करते आधा तो हम वर्चुअली घूम ही लेते हैं। और जिस दिन से हम सोचते हैं कि एक जगह घूमने जाना है, उस दिन से लेके वो जगह घूमने तक एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं हम सबको, है ना। और जब हम वो जगह घूमने आते हैं तो समय इतनी जल्दी बीत जाते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता। चाहे आप 2 दिन के टूर रखो, 10 दिन के टूर रखो या 15-20 दिन की, घूमने आने के बाद तो वो टाइम की बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता। और बाकी टूर के हिसाब से ये टूर तो बहुत ही ज्यादा खास है। और क्यों ना हो, ये हम सबकी ड्रीम टूर जो है। और ये ड्रीम प्लेस को छोड़ के जाने का मन कितना ज्यादा दुख होगा आप समझ ही सकते हो। लेकिन क्या करे, घर तो लौटना ही पड़ेगा क्योंकि घर न लौटे तो नेक्स्ट टूर कैसे प्लान करे। यूरोप को दुनिया की सबसे सुंदर कंट्री माना जाता है और क्यों माना जाता है वो यहाँ पे आने के बाद पता चला। और ये खूबसूरती को मैं अपनी याद भरी एल्बम में कैद करके लेके जा रही हूँ। तो चलिए घर लौटते हैं। तो अभी हम हैं टैक्सी में, अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, रोम फ्लोमिसिनो एयरपोर्ट। तो यही से हमारी फ्लाइट है जो भाई अबू धाबी जाने वाले हैं बैंगलोर। ये जाने भी बहुत लॉन्ग है, आई मीन 7 to 8 आवर्स लग जाएगी यहाँ से अबू धाबी। देन अबू धाबी से फिर से 4 आवर्स। यूरोप की जो 6 कंट्रीज हमने घूमी है, कोशिश की है उसकी जुड़े हुए सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपने मेरी वो सारी ब्लॉग देखी हुई है, और अगर अभी तक आपने वो ब्लॉग नहीं देखी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। और ये देखिए आपसे बातें करते करते हम एयरपोर्ट पहुँच भी गए हैं। हाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो मिली थी लेकिन हम टाइम में ही आ गए हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आपको जितनी जल्दी हो सके एयरपोर्ट आना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, चेकिंग वगैरह, इमिग्रेशन, ये बहुत कुछ होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये देखिए हम फाइनली आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो हमारी वापस जाने की फ्लाइट है एतिहाद, तो अभी हमें एतिहाद के काउंटर में जाना है। इतनी सुबह सुबह आप देख सकते हो यहाँ पे क्राउड भी बहुत ज्यादा है। हमारी तरफ कोई लौट रहा है या तो कोई घूमने आ रहा है। वैरायटी मिक्स फीलिंग्स की जगह है ये एयरपोर्ट, है ना। और ये देखिए हम ड्यूटी फ्री में आ गए हैं। और इंटरनेशनल ट्रिप में ये ड्यूटी फ्री से हर टिकट में आप ड्यूटी फ्री सामान ले सकते हो।
ड्यूटी फ्री के मतलब आप सब जानते हो, फिर भी मैं एक बार दोहराना चाहती हूँ। अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आप दूसरे कंट्री से कुछ भी लेके आओ, उसके लिए बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। मतलब टैक्स देने के बाद वो प्राइस डबल से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो एयरपोर्ट के ये जगह से आप वो टैक्स फ्री सामान लेके आ सकते हो। यानी अगर ये ड्यूटी फ्री से आप कुछ खरीदोगे तो आपको बस वही प्राइस देना पड़ेगा जो वहाँ के लेवल में लिखा है। एक्स्ट्रा कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए, आपसे बातें करते करते हम पहुंच भी गए हैं हमारी फ्लाइट के बिल्कुल सामने। और यही है जिसमें हम रोम से इंडिया उड़ के जाने वाले हैं। ये फ्लाइट आप देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा फ्लाइट है। हमने जितनी बारी नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल की है वो छोटी फ्लाइट में ही ट्रैवल किए हैं, लेकिन ये एथिहाद फ्लाइट बहुत ही बड़ा है। तो चलिए इसके अंदर की खूबसूरती देखते हैं। ये देखिए, ये अंदर कुछ इस तरह है। अभी तो खाली है क्योंकि हमने फास्ट बोर्डिंग की है। अंदर कितना बड़ा है ना, इतना बड़ा स्पेस, माय गॉड। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के जर्नी में यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया है। एक गुडी बैग जिसके अंदर एक ईयरबड, एक लोशन और साथ में ये आई मास्क। और ये लॉन्ग डिस्टेंस में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ जो है वो है ये स्क्रीन, जिसमें हर तरह की मूवीज़, गेम, बुक्स, ये सब कुछ है, जो मेरी ये प्लेन ट्रैवल की सबसे बड़ा साथी है। On board, including the tourists. Thank you. तो आप देख सकते हो स्क्रीन में दिया गया है कि आपको कितना टाइम लगेगा, आप कब पहुंचोगे। और हमारी ये फ्लाइट वाया अबू धाबी है, तो इसीलिए अबू धाबी की टेम्परेचर क्या है वो भी यहाँ पे अनाउंस हो रही है। तो उसके हिसाब से आप अपना माइंड सेट कर रखिए। तो ये मैडम को देखो, उसको अपनी फेवरेट मूवीज मिल गई है, तो थोड़ी शांत होके यहाँ पे अपनी फेवरेट मूवी देख रही है। हॉलीवुड मूवी के साथ साथ आप ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड मूवी भी है। तो अगर आपको इंडियन मूवीज भी देखनी है तो आप वो भी देख सकते हो। तो बस हमारी फ्लाइट भी छोड़ दी है। तो चलिए फाइनली यूरोप को बाय बाय करते हैं। लेकिन एक कहावत है ना, कभी अलविदा ना कहना, क्योंकि ये खूबसूरत कंट्री में फिर से आने की उम्मीद लेके चलिए अभी लौटते हैं घर। और ये देखो यहाँ की भी ट्रैफिक, और इसीलिए ये फ्लाइट छोड़ते छोड़ते हमें 20 मिनट लेट भी हो गई। और ये देखिए हम ऊपर भी आ गई है, और ऊपर से कितनी खूबसूरत लग रही है ना। और आप देख सकते हो ये इटली की पूरी बॉर्डर है। ओ कितनी ज़्यादा सुंदर है। तो अभी हम समुंदर के ऊपर से जा रहे हैं। सच बताओ बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। कितनी जल्दी ये 15-20 दिन कट गई। इतनी सुंदर जगह के अंदर थी कि टाइम के बिल्कुल मालूम नहीं पड़ी। लेकिन अब लग रहा है कि समय को अगर पकड़े रहते तो अच्छे होते। और ये देखिए ऊपर आते ही हमारी लंच सर्व हो गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या लंच में दिया है। यहाँ पे एक सैलड्स है, और उसके साथ यहाँ पे एक आइसक्रीम। ये देखिए ये है ग्रीन सैलड।
और साथ में दिया है ये एक बान ब्रेड और ये देखिए ये है चिकन राइस। तो नॉन वेज के यहाँ पे ऑप्शन है, एक तो चिकन राइस और एक है पास्ता। मिली को राइस नहीं लेनी थी तो उसके लिए पास्ता। जैसे कि आपको पहले भी आपको बताई मैंने कि मुझे ट्रैवल टाइम में बिल्कुल नींद नहीं आती और रात में ये ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। लेकिन लौटते वक्त हमारी ये ट्रैवल है दोपहर के टाइम में, जो मेरे लिए सच में अच्छी है क्योंकि मैं बाहर के व्यू देखते देखते पहुंच जाऊंगी। और ये देखिए हम पहुंच भी गए हैं आबू धाबी और ये रही आबू धाबी की एयरपोर्ट। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये एयरपोर्ट में मेरी सेकेंड टाइम है क्योंकि मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल थी यूएई। मैंने मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल की थी दुबई, शारजा और ये आबू धाबी में। तो अभी हम आए हैं आबू धाबी। यहाँ पे 1 घंटे की ले ओवर है तो फिर से हम फ्लाइट पकड़ के चलेंगे बैंगलोर। चलिए चलते हैं। तो चलिए लौटते हैं बैंगलोर और इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और साथ ही में मेरी यूरोप टूर भी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पूरी ब्लॉग अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है जितने सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाती हूँ वो करने के लिए। अगर आपको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ और एक नई जगह और एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।